सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय समाज विज्ञान शिक्षण अधिगम केंद्र के तत्वाधान में सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं सावित्रीबाई फुले भवन में उनकी प्रतिमा पर कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसी क्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आज़ादी की लड़ाई एवं शिक्षा का विमर्श विषय पर प्रोफेसर अनिल सदगोपाल ने व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने प्रख्यात चिंतक एवं शिक्षाविद प्रोफेसर सदगोपाल ने शिक्षा, सामाजिक राजनीतिक मूल्य और जन चेतना को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बताया। उसके लिए काम करता है और इसमें सबसे बेहतर अगर कोई हस्ताक्षर हमें दिखाई पड़ता है तो सावित्रीबाई फुले हैं। इसीलिए सागर विश्वविद्यालय ने तय किया कि हम इस केंद्र का नाम, जो कि राष्ट्रीय परियोजना और उसके महत्व से जुड़ा है और शिक्षा से जुड़ा है, उस केंद्र का नाम उनके नाम पर, इस केंद्र को समर्पित करें, उनके नाम पर रखें। मैं आप सबको, समस्त देश के नागरिकों को आज उनकी जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई। और मैं इस समाज विज्ञान शिक्षण अधिगम केंद्र जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस विश्वविद्यालय में स्थापित किया, मैं उसका समन्वयक हूँ। और साथ ही अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष और समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा को आज़ादी के बाद निर्मित लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य शर्त बताया। प्रोफेसर गुप्ता ने टीएलसी के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए केंद्र के द्वारा संचालित पुस्तकालय प्रशिक्षण कार्यों एवं सेल्फ सस्टेन मॉडल के रूप में स्थापित होने की सराहना की। उल्लेखनीय कार्य किए जो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक लगातार हम सब लोगों को जोड़े रखते थे। लॉकडाउन की इस प्रक्रिया के दरमियान भी हम लोगों ने लगभग 2500 से अधिक विद्यालय शिक्षकों, उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों, नीतिकारों, शोधार्थियों के साथ लगातार संवाद स्थापित किए। कई प्रकार की दक्षताएं संवर्धन कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए और विद्यालय शिक्षक जिन्हें अब तक विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के साथ एक बड़े अंतराल से गुजरना पड़ता था, इस केंद्र ने उस अंतराल को लगातार पाटने की कोशिश की। और इसी क्रम में टीएलसी सागर ने अपने यहाँ पर एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र विकसित किया, जिसका बड़ा उद्देश्य है। और विषय परिवर्तन करते हुए प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई मूल्यों की लड़ाई थी। इसी कारण आज भी हम उसी लड़ाई से जागृत होते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही इन मूल्यों को आत्मसात किया जा सकता है। केवल दलित लड़कियों के लिए नहीं, इसमें अन्य उत्पीड़ित जातियों की भी लड़कियां शामिल थी और बहार और मांग जो बहुत ही उत्पीड़ित दलित जातियां हैं महाराष्ट्र की, पश्चिम महाराष्ट्र की खासकर, वे सब शामिल थी। साथ में पिछड़े वर्ग की भी विभिन्न जातियों की भी लड़कियां शामिल थी। तो वो जो कदम था वो उन्होंने अकेले नहीं उठाया। वो बात अलग है कि उसके पीछे कहीं न कहीं महात्मा ज्योतिबा फुले की आवाज और उनकी प्रेरणा थी, लेकिन ये अकेले नहीं उठाया, उनके साथ उनके बहुत मजबूत साथी। वहीं कार्यक्रम में प्रोफेसर जेडी आही, प्रोफेसर हेरेल थॉमस, प्रोफेसर पी के कठल, डॉक्टर ललित मोहन, प्रोफेसर आर.टी. बेदरे, डॉक्टर पंकज सिंह, उप कुल सचिव सतीश कुमार, डॉक्टर वंदना विनायक, अजब सिंह ने नए वर्ष की नई आशाओं के साथ अपने वक्तव्य दिए और सभी को नए वर्ष की बधाई प्रेषित की। कार्यक्रम का संचालन कुल सचिव संतोष सोहगोरा ने किया और नए वर्ष की बधाई देते हुए सभी के प्रति आभार माना। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।